गाइस एक और प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गाइस तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई जैसे पैसे आएंगे अगले दिन ही सब कुछ गायब हो जाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन होने वाला है। देखो, मैंने कईयों को देखा हुआ है पैसे खर्च करते हुए। कहने का मतलब है कि पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं। पर मैं उसी जगह पे कुछ ना ऐसी चीज़ें मैंने सोच के रखी हुई है जिससे मैं अपने हाथ में पैसे टिका सकता हूँ कि भी पैसे मेरे पास भी रहेंगे। ठीक है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो भी मैं काम कर पाऊँगा। बेसिकली कुछ ऐसे मैं काम खोलना चाहता हूँ जिससे लगातार पैसा बनता रहे। ठीक है, पर वो मैं आज नहीं खोल सकता, कल भी नहीं खोल सकता, पर एक दिन खोल सकता हूँ। मैं पूरे 6 महीने तक सोच रहा हूँ कि भी जो भी पैसे आएंगे ना, मैं उसको घर पे नहीं लेकर आऊँगा। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने घर पे करवाना है काम, वो तो मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा। उसके लिए ही मैं काम पे लगा हूँ, वो तो कराऊँगा। उसके बाद 6 महीने तक जितने पैसे मेरे पास होंगे, 6 से 7 महीने तक, वो मैं घर पे नहीं लेकर जाऊँगा। वो पैसों का हम कहीं और यूज़ करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग्स में, मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि कैसे कैसे सब सीन चल रहा है। तो हो सकता है अगर तुम जलंधर से देख रहे हो मुझे, तो मैं तुम्हें भी वहाँ पे बुलाऊँ। अगर तुम मेरा व्लॉग देख कर आओगे, अगर ये वाला व्लॉग तुमने वहाँ पे मुझे कहा कि भी हम ये वाला व्लॉग देख कर आए हैं, जब कुछ भी शुरू भी नहीं हुआ तब भी तुम मुझे देखते थे, तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। तो बाकी अभी तो मैं रेडी होने वाला हूँ, पहले मैं नहा लूँ। उसके बाद हम फिर से टर्बन बांधेंगे, तैयार होते हैं। ठीक है, नहा के आता हूँ मैं। तो नहा तो हमने लिया है। अभी काम क्या है, हमें टर्बन बांधनी पड़ेगी। वो अभी मुझे देखना पड़ेगा कैसे है। ठीक है, पहले तो बाल सुखा लूँ, उसके बाद फिर हम टर्बन बांधते हैं। पहले कपड़ा बांधूंगा, उससे पहले पहले मैं अपने बालों पे लगाऊंगा तेल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। यार नहीं तो बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। ये लगाना पड़ेगा। और यही एक मतलब कोकोनट ऑयल है जो मेरे बालों को सेट बैठता है। इसके अलावा मेरे बालों को एक चीज़ और सेट बैठती है, उसका नाम है ट्रेसमे का शैम्पू। उसके अलावा और कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब ना बालों को सही बैठे। तो चलो फिर तैयारी करते हैं अभी। देखो, एक ना बात और मैं करना चाहता हूँ कि एक ना लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। जो इंसान है वो पर्सनल लाइफ में कुछ और दिखता है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें कुछ और दिखता है। अभी जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, इसमें जो मेरा फेस है वो प्रॉपरली ऐसा नहीं है जैसा रियल लाइफ में है। ठीक है, सीधी सी बात है, हम इतने सुंदर नहीं हैं, हम जो हैं रियल लाइफ में। पर यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके, थोड़ी फ़िल्टर करके दिखानी पड़ती हैं। रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा बना के रखना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा। अपीयरेंस मेरी अच्छी होनी चाहिए, मेरी वर्ड की डिलीवरी जो है, जो मैं बोलता हूँ उसमें थोड़ी सी एक रिफाइन सी एक फॉर्म होनी चाहिए कि भी देख के लगे कि भी हाँ, बंदा डर नहीं रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है एक इंसान को अगर उसे आगे जाना है। तो वही है, मुझे मतलब फेस को या मेरे शरीर को यहाँ पे देख के बिल्कुल जज मत करना। ये चीज़ें सिर्फ दिखने में ऐसी लगती हैं, असलियत में ऐसी नहीं है। तो भाई अभी तक की तो यही बेस्ट है मेरे हाथों से बंधी हुई। अभी भी नहीं आती यार मुझे। कोई नहीं, अभी थोड़ा टाइम और देंगे हम इसे, टर्बन के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। जो जो मतलब ना डेली बांधता है उसी को फ़र्क पता चलेगा, पर मैं डेली नहीं बांधता। तो ये है भाई मेरी लुक, बस ऐसी है। बाकी ठीक तो लग रहा हूँ, इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। बाकी फेस जैसा है ऐसे ही रहेगा। काम चलाऊँ तो बांध लिए मैंने। यार ये जो लास्ट लड़ होता है ना, ये मुझसे बांधा नहीं जाता। कोई नहीं, ये भी सीख लेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना अकेडमी ज्वाइन करूँ, 5 से 10 दिन में आ जाएगी टर्बन बांधनी। तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बस वही है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो गाइस अभी के लिए रास्ते में डालने के लिए, एक मिनट, हाँ, रास्ते में ठंड ना लगे उसके लिए मैंने जैकेट डाल ली है।
अभी जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से वापस आना है। वापस आते टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात के टाइम 3 बजे। तो फिर उसके लिए भी मैंने ये जैकेट डाली है, तो वो तब भी डाल के आ सकता हूँ मतलब। तो साथ में मैंने कैप भी रख ली है, क्योंकि तब मैं उतार दूँगा टर्बन। यार कान बहुत दुखने लग जाते हैं, क्योंकि अभी नई नई बांधनी शुरू की है, तो इतना कंफर्टेबल मैं हूँ नहीं इसके साथ। तो बस यही है। बाकी अब 5 बजे हैं अभी, 5:30 बजे पूरे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो टाइम से वहाँ पे पहुँच के तो बस फिर हाँ ये रह गया बियर्ड नेट, ये भी मैं साथ में लेकर जाऊँगा। कल पता है क्या हुआ? कल, हाँ कल मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बियर्ड नेट कहाँ है तुम्हारा। मैं घर रह गया था, क्योंकि मैं टर्बन जब उतारी थी तो उसी के साथ मैंने वो भी उतार के घर पे रख दिया था, तो वो रह गया था घर पे। तो तब उसके रिलेटेड भी मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ी, पर कोई नहीं, चलता है इतना। तो गाइस बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट नहीं तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के सबसे ऊपर वाले एरिया में, जहाँ पे मैं डेली खाने जाता हूँ। हाँ भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ रोज़। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है, पर फिर भी चढ़नियाँ तो पड़ती हैं। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, आज यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, तो कोई नहीं, बातें तो हम करेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ, आज क्या हुआ पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो कैसा एरिया है अभी। ये है एरिया, ये है पार्टी एरिया। यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ में वो दूसरा एरिया दिख रहा होगा पीछे से थोड़ा सा, ये है दो, यार घूम जा भाई, हाँ घूम गया। ये दो है पार्टी एरियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टी होती है। इसके नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे मतलब मील वगैरह खाते हैं सभी, जैसे कोई भी आता है गेस्ट वगैरह। सिटिंग एरिया है, उसके नीचे भी सिटिंग एरिया है, पर वहाँ पे किचन भी है। तो आज मैं पानी की बोतल नहीं लाया, हमारे पास एक क्रिस्पी चिकन, और देखते हैं क्या डाला है हमारी माता श्री ने। बाकी जो मैंने वो लगाई थी ना टर्बन, खुल गई यार। बात क्या हुई, जब मैं घर पे था मैंने खुद बांधी, पर मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे। उसके बाद मैं गया जिससे मैंने पहले भी बंधवाई है टर्बन, उसके पास गया, उसने बांधी एक और, उसने 2 बार ही बांधी, ठीक है। एक बार ही बांधी, उसको अच्छी नहीं लगी, उसने फिर उतारी, फिर से बांधी। और उसके बाद एक और अंकल वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या भाई कर रहा है तू, कितनी गंदी बांधी है, मैं बांधता हूँ। फिर उसने बांधने की कोशिश की, इतनी गंदी बांधी। बांधते टाइम तो ये था कि हाँ अभी मैं बांधूंगा भाई, मेरी जैसी कोई बांध ही नहीं सकता टर्बन। पर जब उसने बांधी, वो इतनी ढीली ढाली, इतनी ढीली ढाली थी ना वो, मतलब मेरा सिर ऐसा है ना, वो इतनी मोटी थी यहाँ तक, इतनी मोटी, ना टाइट की ना कुछ, और इतनी मोटी, और है ऊपर तो क्या है, हवा में गई हुई है। तो फिर उसको मतलब वो रही नहीं सिर पे, वो गिरनी शुरू हो गई। तो जब तक मैं यहाँ पे आया वो पूरी गिर गई। उसके बाद मैंने अपने बैग में डाल के रख ली। तो बस यही हुआ आज। आज ज़्यादा काम नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, आज एक और चीज़ हुई, वो बताता हूँ। ये देखो, सोल ही निकल गया नीचे से, दोनों साइड। ये लेकर आया था मैं, मामा जी है मेरे, उनके शूज़ थे ये पुराने वाले। तो कोई डालता नहीं था, तो मैंने, उन्होंने कहा कि भाई ले जा, तुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मैं लेकर आया। उसके बाद 1 घंटा काटा इसने, बस दम तोड़ दिया। चलो अभी खाते हैं कुछ, भूख बहुत लगी है। मैंने कल से कुछ अच्छे तरीके से खाया भी नहीं है। गाइस एक और प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे मैं बर्गर किंग जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ की मेरी टाइमिंग है कुछ 6 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। ये मेरी टाइमिंग थी। सबसे पहली बात सबसे पहले जब मैं वहाँ पे लगने वाला था, तब मेरी टाइमिंग थी 7 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। ये टाइमिंग मुझे कही गई थी कि इस टाइम तक तुम्हें आना है। पर बाद में मुझे कहा कि तुम्हारी टाइमिंग होगी 7 से 4, ठीक है, क्योंकि 4 वैसे मुझे बज जाते थे वहाँ, 4 4:30 हो जाते थे। तो उसके बाद मेरी टाइमिंग फिर से चेंज मैंने करवाई। तो मैंने कहा मुझे 3 बजे जाना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर तू 6 बजे आ जा। मैंने 6 बजे आना शुरू कर दिया।
तब भी मुझे 4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे छोड़ने लग पड़े। उसके बाद एक दिन मैं वैसे ही मैंने कहा अभी मैं 3 बजे जाऊँगा, मेरा टाइम इतना है, इसके बाद मैं नहीं जाऊँ, मतलब कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने काम किया पूरा, ठीक है, तो 3 बजे तक किया, उसके बाद मैं चल पड़ा। तो फिर अगले दिन मुझे सबने सुनाया कि तू काम छोड़ के चला गया, ये करके चला गया, वो करके चला गया ना, जो कि गलत है। जितनी बात हुई है, जितना टाइम हुआ है, जितने के पैसे मिलेंगे वो काम होना चाहिए, ठीक है। मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं वहाँ पे काम करूँगा, उसके बाद घर वापस आऊँगा, ठीक है। उसके बाद तो मैंने बात की जो वहाँ के टीआरसी है, मैंने उनसे बात की कि आप मुझे ऐसा करो 2:30 तक कोई भी काम दे दो, ठीक है, मतलब वैक्सीन, सॉरी सिर्फ वैक्सीन। मैंने कहा मैं करूँगा, डेली करूँगा, ऐसा नहीं कि एक आधा दिन, डेली करूँगा वैक्सीन 2:30 तक। तो उसके बाद मुझे फ्री कर देना, मैं उसके बाद किसी और को वैक्सीन पकड़ा दूँगा, ठीक है। वैक्सीन का मतलब है बर्तन बर्तन मतलब धोना, ठीक है, और यूटेंसिल्स वगैरह का धोना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे क्या हो रहा था कि भी दोनों का फ़ायदा हो रहा था, मेरा भी फ़ायदा हो रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बाकी है वो सभी भी काम कर रहे हैं। इससे मतलब काम डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है, ना तो मुझे काम ज़्यादा लगेगा, ना ही जो बाकी है उनको ज़्यादा काम लगेगा। तो ये हमारा डिसाइड हुआ था सब सब में, ठीक है। पर फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब अपने टाइम तक मैंने वॉश किया, ठीक है, 2:30 तक उसके आसपास, ठीक है। तो फिर लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 3 बजे तक कर दो जितने भी हो रहे हैं आपसे, ठीक है। मतलब ये बात पहले हुई थी कि भी जितने तुमसे हो रहे कर दो 3 बजे तक, ठीक है। शायद 1 बजे के आसपास ये बात हुई थी, पक्का नहीं पता, मुझे याद नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, चलता है, आधा घंटा ही ऊपर हो गया, ठीक है। तो मैंने किया काम 3 बजे तक। जब मैंने 3 बजे काम छोड़ा तो सभी मुझे कहने लग पड़े, हाँ काम पूरा करो, मतलब ये काम पूरा करो और इसके बाद ये वो भी करो, वो भी करो, ठीक है। तो मैनेजर के पास भी उन्होंने शिकायत लगा दी, ठीक है। तो मैनेजर को भी मैंने ये बात कही कि देखो सर, मेरी जितनी बात हुई है मैं उतना करूँगा, ठीक है। और अगर आप पंचुअलिटी मांगते हो यहाँ पे आने की, तो यहाँ से जाने की भी पंचुअलिटी होनी चाहिए। ये बात हुई वहाँ पे। तो उसने बस मुझे ये कहना शुरू करा, आप 15-20 मिनट लगा दो, 15-20 मिनट लगा दो। और तो मैंने उसको बताया कि मैं पहले ही 15 मैं आधा घंटा ऊपर लगा चुका हूँ, ठीक है। मेरी बात हुई थी 2:30 तक, कि 2:30 तक मैं करूँगा यूटेंसिल्स, उसके बाद मैं कोई और काम कर लूँगा, ठीक है, आधा घंटा, और वैक्सीन किसी और को पकड़ा दूँगा। तो मैं आधा घंटा पहले ही ऊपर हूँ, ठीक है। पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी बात। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, सबका हुआ, मतलब सभी मुझे कह रहे थे कि तू ये कर, तू ये कर। मैं क्यों करूँ भाई, जब मेरी बात उतने की हुई, मैंने कहा है कि मुझे 3 बजे जाना ज़रूरी है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो। उसके बाद मैंने जो आरजीएम है, जो आरजीएम जो कि मैनेजर से भी ऊपर की पोस्ट पे होते हैं, मैंने उनको पूरा वॉइसमेल कर दिया, पूरी कंडीशन बता दी कि मुझे 7 बजे, सॉरी 6 से लेके 3 बजे इतना टाइम है, उसके बाद मुझे फ्री चाहिए ताकि मैं अपना नींद पूरी करके इंस्टीट्यूट जा सकूँ अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उसी टाइम से जाओगे। उसके बाद अभी मैं वेट कर रहा हूँ आरजीएम की कॉल का, या फिर मैं खुद उनको कॉल करूँगा, तो उनसे पता करते हैं कि भाई क्या सीन है, कैसे है। क्योंकि देखो, मुझे 3 बजे फ्री चाहिए, चाहे आप मुझे 5 बजे बुला लो, चाहे 5:30 बजे बुला लो। मैं पहले, मतलब जो टाइम है मेरा 6 से 3, उसके पहले मैं ओवर टाइम लगा सकता हूँ कि भाई पहले आ जाऊँ और जल्दी, पर मैं 3 बजे के बाद नहीं जाऊँगा। ये चीज़ है, क्योंकि मुझे चाहिए नींद, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी नींद। अगर वो मुझे प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा।